अरमान और अभीरा पहुंचते हैं वहां पर जहां इन लोगों की होती है बहुत सारी मेमोरी। वहां पर बहुत सारे यादें जुड़े हुए थे। यहीं से इन लोग का रिश्ता बना था और रिश्ता टूटा हुआ भी था। कितना बार रिश्ता बना और कितना बार रिश्ता टूटा, ये वहां पर जाने पर इन दोनों के प्यार भरे लम्हे याद करते हैं और एक दूसरे के आंखों में आंसू रहता है। यहाँ पर अरमान अपनी यादों को जलाने का कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी सारी चीज़ों को नहीं जला सकता। वो बोलता है कि जब असली का रिश्ता खत्म हो चुका तो नकली वाले रिश्ते का निशानी क्यों रखूं। वो अंगूठी को भी आग में फेंकता है, बट आग में वो जलता नहीं है। अरमान को होता है डाउट कि कहीं अभीरा तो सच तो नहीं बोल रही है, क्योंकि झूठ के आग में तो सब चीज जल जाता है। फिर ये झूठी अंगूठी क्यों नहीं जल रही है, कहीं अभीरा तो सच तो नहीं बोल रही है। भाई ऐसा हीरे का अंगूठी मेरे पास रहे तो मैं ना जलाऊं, लेकिन ये अरमान जलाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ मुक्ति याद करती है मायरा को, बोलती है कि तू आ जा बंदर, तू ऊपर नीचे वाला ही बेड ले लेना, मेरी सारी मठरी ले लेना, लेकिन तू आ जा। ऐसे थोड़ी ना कोई दोस्ती को तोड़ता है, जैसे पेड़ पर लगा हुआ कोई फल लो, तुम आएगी बंदर। पोदार हाउस में चल रही है चहल पहल, क्योंकि यहाँ पे जाने वाले हैं आर्यन का बारात। कोई डेकोरेट कर रहा है तो कोई मनोज और मनीषा को गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पर देते हैं काजल और संजय जी मनीषा को और मनोज को गिफ्ट, और उधर से विद्या और माधव जी भी कम नहीं हुए, लोग भी गिफ्ट दे ही देते हैं। इन लोग का रस्म है, तो ये गिफ्ट मनीषा और मनोज को नहीं दिया जा रहा है, आर्यन और दिशा को। पोदार हाउस में है खुशी का माहौल। उसी बीच में मनीषा किसी को नजर नहीं आती है, तो मनीषा इतनी ज्यादा खुश है कि वो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है पूरा घर में घूम घूम के। अरे भाई, पोदार फैमिली में मनीषा और अभीरा ही तो है जो पूरा घर की रौनक बनी हुई रहती है। यहाँ पे मनोज और उसके बेटे आर्यन संभालते हैं दिशा को खुश करने के लिए। इतना ही ज्यादा डांस काफी है, माँ वो तो पहले से आपसे इम्प्रेस है। तो यहाँ नजर जाता है अरमान की तरफ विद्या का, जहाँ अरमान खुश नजर नहीं आ रहा होता है। हो जाती है मेहर की एंट्री और मेहर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। वो जवाब आता है कि तुम अपने पति से ही पूछ लो। यहाँ दादी सा और अरमान होते हैं आमने सामने एक दूसरे को। खुशी का माहौल के टाइम में भी उदासी छाया हुआ रहता है। यहाँ आर्यन बोलता है कि आप तो मेरे शादी का टाइम है तो एक फैमिली हग हो जाना चाहिए और अपनी उदासी को सब हटा दीजिए। जैसे ही फैमिली हग में मेहर जाने वाली होती है कि तानिया चली जाती है और कर लेती है फैमिली को हग। यहाँ पे मेहर को लगता है कि अरमान और मेहर के बीच का फर्स्ट कांटा तानिया है। उसी बीच यहाँ पे फैमिली फोटो में अरमान मेहर के साथ मेरा फोटो ही लेने वाली होती है। वो फोटो क्लिक भी कर रही होती है, बट अरमान का मूड अच्छा नहीं रहता है। ये देख लेता है आर्यन और अरमान को वहां से किसी तरह निकालने का कोशिश करता है। ये देखकर मेहर को लगता है कि मेरे और अरमान के बीच का दूसरा कांटा है आर्यन। अब क्या ये सब देखकर कहीं मेहर इन लोग को नुकसान तो ना पहुंचाएगी। जैसे ही तानिया लगाने वाली होती है आर्यन को काजल, तो इधर से विद्या रोक लेती है कि ये हक तो बड़ी बहू का और बड़ी बहू होने वाली है मेहर, तो उसको काजल लगाने देना चाहिए। लेकिन वहाँ दादी साहब बोल देती है कि ये अपशगुन होगा अगर मेहर काजल लगाएगी तो, क्योंकि मेहर अभी तक बहू बनी नहीं है, बहू बनेगी तो ये हक तानिया को जाता है। फिर तानिया यहाँ आर्यन को लगाती है काजल और सब बारात के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि मेहर का ड्रामा चालू हो जाता है। वो दादी साहब का पैर छूती है और बोलती है क्या दादी साहब आप मुझे पसंद नहीं करते। दादी साहब तो रियलिटी की मूरत है, वो बोली देती है कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि के कि तुम जिस दिशा में चल रही हो वो दिशा तुम्हारे लिए गलत है और ना ही इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह। ये बात सुनकर मेहर को लगता है झटका और उसको लगता है कि ये भी मेरी दुश्मन है। यहाँ विद्या बोलती है कि कोई आशीर्वाद दे या ना दे, बट मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पे मायरा को मिल जाती है बचपन की यादें जो भेजी हुई रहती है अभीरा, लेकिन ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है, इमोशनल होती है और इसको लगता है कि ये मेहर दी है, लेकिन मेहर नहीं दी हुई रहती है। उसको ऐसे प्यार भरे नजरों से देखती है मानो उसकी माँ हो। और आए हम बाराती बारात लेके, तो आर्यन पहुंच जाता है अपने बारातियों के साथ दिशा के घर में और यहाँ पे होता है उसका वेलकम। यहाँ पूछ ही देती है मायरा मेहर को कि आप मेरी बचपन की यादें कहाँ से लिए, आप दादी से पक्का ली होगी। लेकिन मेहर अपना क्रेडिट लेने कैसे छोड़े। वो बोल देती है कि बेटियां की निशानी माँ लोग कैसे नहीं रखेगी, तुम्हें तुम्हारी छोटी सी याद रखी थी। तो यहाँ दूल्हे और दुल्हन के माँ के बीच हो रही है नोकझोंक, वो भी नाक पकड़ाई का। यहाँ पे जैसे ही दिशा के पापा दिशा का नाम लेते हैं आर्यन की माँ आर्यन का नाक पकड़ लेती है दिशा की माँ और सारे फैमिली लोग हैप्पी होते हैं। वैसे ही आर्यन यहाँ तोरन को मारता है और अंदर जाने ही वाले होते हैं कि यहाँ पे बुआ साहब की एंट्री हो जाती है और बोलती है अभी तो रुको, सारे फैमिली की आरती होगी तभी आप लोग जाएंगे और ये आरती कोई और नहीं करने वाली है अभीरा। अभीरा को देखकर पोदार फैमिली के सारे फैमिली का रंग उड़ जाता है, सबसे ज्यादा तो विद्या और मेहर का कि यहाँ पे अभीरा कैसे आ गई। सबके मन में तो यही क्वेश्चन है। तो चलिए ये नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं छोड़ती हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग होने वाला। और आप लोग को अगर ये छोटी सी लेटेस्ट अपडेट मजेदार और फनी लगी होगी तो जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। यहाँ पे बताती है अभीरा, नेक्स्ट एपिसोड में बताएगी अभीरा मायरा को कि तुम्हें अपनी बचपन की याद कैसी लगी। ये सुनकर यहाँ पे शॉक्ड होगी मायरा की। फिर अभीरा बोलती है कि आखिर अपनी बेटियों की छोटी छोटी यादें मम्मा ही तो संभाल कर रखती है।